तो ये है एम्पलीफाइड वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड के अंदर हम लोग पूरे 100 डेज सर्वाइव करने वाले हैं। और इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना उतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, और इसको और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ गोल भी हैं, जैसे कि फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड आर्मर बनाना और अपने लिए एक सुंदर सा बेस बनाना, और तीसरा गोल है उस काली छिपकली को मारकर एंड को फ्री करना। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हम लोग इस एम्पलीफाइड वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो चुके हैं, और वर्ल्ड में आते ही हम लोगों को यहाँ पर शीप मिल जाती है जिनका हम लोग कत्ल कर देते हैं। और इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। और यहाँ पर हमें एक ट्री भी मिल जाता है जिसको हम लोग काट देते हैं। इसके बाद हम कुछ स्टिक्स को तैयार करते हैं और एक क्राफ्टिंग टेबल भी बनाते हैं, और ये आ गई एक पिकेक्स और एक वुड की एक्स। और इसके बाद हम लोग कुछ स्टोन को भी कलेक्ट करते हैं जिससे हम लोग अपने टूल्स को अपग्रेड कर पाएं। फिर हमने अपने टूल्स को स्टोन के अंदर अपग्रेड कर लिया और कुछ फ्लावर भी कलेक्ट किए जो कि हमारे डेकोरेशन के लिए काम आ सकते हैं। और पहाड़ से नीचे उतरने के बाद हमें यहाँ पर कुछ कोल मिल जाता है जिसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और कोल कलेक्ट करने के साथ साथ हमें कुछ आयरन के ओर्स भी मिल जाते हैं जिनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर रात हो रही थी और मेरे पास बेड तो था नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर अंडरग्राउंड चला गया रहने के लिए, ताकि मॉब्स हमें यहाँ पर परेशान न कर सके। और जब तक रात हो रही है मैंने अपने खाने को और आयरन को फर्नेस के अंदर डाल दिया, और जो आयरन हमने स्मेल्ट किया था उससे मैंने एक शील्ड बना ली और एक पिकेक्स में बना ली। और दिन होते ही मैं बाहर निकल आया, और कुछ आगे जाने के बाद मुझे शुगर केन भी मिल जाता है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि मुझे एक शिपरेक में मिल जाती है जिसकी चेस्ट में हमें कुछ पेपर्स, कुछ बुक और एक ट्रेजर मैप में मिला, और बाकी दूसरी चेस्ट में ये सारा सामान मिला। और यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लोर करते करते एक जंगल बायोम में मिल जाती है, और रात होते ही हम लोग दोबारा छिप जाते हैं और यहाँ पर कुछ अपने आयरन को स्मैश करते हैं। और बाहर आते ही हम लोगों को एक शीप मिल जाती है जिसको मारकर हम लोग सब वुड कलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं एक बेड बना सकता हूँ, तो मैंने फिर अपने लिए एक बेड बनाया और उस पर मैं जल्दी से सो गया। फिर मैं एक बोट बना के विलेज की तलाश में निकल जाता हूँ, और विलेज की तलाश करते करते मुझे एक शिपरेक मिलती है। जैसे ही मैं शिपरेक की चेस्ट ओपन करता हूँ तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। फिर मुझे बाद में ध्यान आता है कि तो वही शिपरेक है जो हम पहले लूट चुके हैं। अपना पोपट कराने के बाद मैं फिर से विलेज की तलाश में निकल जाता हूँ, और लगातार 2 दिन तलाश करने तक हमें फाइनली विलेज मिल जाता है। और विलेज के पास में एक लावा का झरना भी था जिससे ऑब्वियसली हम लोग ऑप्शन नहीं बना सकते। और लावा का झरना देखने के बाद मैं सीधा विलेज को लूटने चला जाता हूँ, आई मीन एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ। फिर इस विलेज से हमने बहुत सारी हेवर्स को अपने जेब में भर लिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपना बेस मैं ही इस विलेज के अंदर बनाऊंगा। फिर हम लोगों ने उन हेवर से ब्लेड वगैरह बनाई और सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक वीट फार्म बनाया जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी सीड कलेक्ट करी और लग गए अपना फार्म बनाने के लिए। और फार्म के अंदर हम लोगों ने आलू और गाजर भी प्लांट कर दिए। यहाँ पर हम लोगों का खुद का फार्म रेडी हो चुका है। अब हमें खाना चुराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। फिर मैं डायमंड की तलाश में माइनिंग करने के लिए चला गया, और लकीली यार जैसे ही मैं वाई कोऑर्डिनेट -50 पे पहुंचा तो मुझे इस वर्ल्ड के पहले डायमंड मिल चुके थे, और ये टोटल 5 डायमंड थे जिनको हम लोगों ने माइन कर लिया। और थोड़ा सा नीचे आते ही हमें इस केव के अंदर लावा का पूल भी मिल जाता है जिससे हम लोग ऑब्सिडियन बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने अपने डायमंड की तलाश जारी रखी, और डायमंड के साथ साथ हम लोगों को आयरन, रेडस्टोन, गोल्ड और लैपिस lazuli मिली। और बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बाद हम लोगों ने एक चेस्ट बनाई और उसके अंदर हमने सारा सामान रख दिया, और बाकी हम लोग फिर से माइनिंग करने के लिए चले जाते हैं। और माइनिंग करते करते हमको एक और कीप मिलती है जहाँ पर हमको एक और लावा पूल मिल जाता है। और लिटरली गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। और यही लावा पूल के पास में हमें कुछ और डायमंड्स मिलते हैं जिनको हम लोग अपनी जेब में भर देते हैं। फिर हम लोग केव से बाहर आ जाते हैं और हमारे पास टोटल 23 डायमंड्स हो चुके थे। इसके बाद मैं अपने आयरन को और गोल्ड को स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। और बाकी एक एंडरमैन की आत्मा यहाँ पर बहुत देर से भटक रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी आत्मा को शांति दे दी जाए। फिर मैंने उस आत्मा को अपने पास बुलाया और उसको शांति दे दी, जिसमें आयरन गोलम ने भी मेरा खूब साथ दिया। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए एक शुगर केन फार्म बना लूँ, तो क्या करेगा इस बना ले। चलो भाई।
शुगर केन फार्म बनाने के बाद फिर मैं बेड कलेक्ट करने लग गया, क्योंकि अब हमें एक आयरन फार्म बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें आयरन की जरूरत तो पड़ती रहती है। और मुझे कुछ हॉपर भी बनाने थे, तो मैं आयरन को कलेक्ट करने चला गया और कुछ आयरन हमने गुल्लू भाई से भी कलेक्ट किए। इसके बाद मैं कुछ हॉपर्स को क्राफ्ट करता हूँ और हमें अपने आयरन फार्म के लिए लावा भी चाहिए था, तो हम उसी लावा पूल के पास चले जाते हैं लावा लेने के लिए। और वहाँ पर हम लोगों से गलती से पानी फैल जाता है और हमारा पूरा लावा का पूल बुझ जाता है। मतलब एक काम भी हम लोग ठीक से नहीं कर सकते, लेकिन लकीली वहाँ पर कोने में लावा पड़ा हुआ था, तो हम उसी को कलेक्ट कर लेते हैं। और हम लोगों ने आयरन फार्म के लिए सारा सामान कलेक्ट कर लिया था और अब स्टार्ट करते हैं आयरन फार्म को बिल्ड करना। तो अब हमारा आयरन फार्म बन के रेडी हो चुका है और ये जगह मैंने क्लीन कर दी है, क्योंकि यहाँ पर आयरन गोलम स्पॉन हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारा आयरन फार्म काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब हमारा आयरन फार्म बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग एक आयरन का आर्मर बना लेते हैं। क्यों लग रहा हूँ ना स्मार्ट? सो इसके बाद हम लोग चले गए स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए और बहुत सारे डायमंड कलेक्ट करके लाए। माइनिंग करते करते हम लोगों को ये एमेथिस्ट ब्लॉक भी मिले, तो उनको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अपने बेस पर आ जाते हैं और हम टोटल 36 डायमंड को कलेक्ट करके लाए हैं, जिससे कि हमारे पास अब टोटल 59 डायमंड्स हो चुके हैं। और इन्हीं डायमंड से हम लोग डायमंड का आर्मर और डायमंड की पिकेक्स भी बनाते हैं और अपना आयरन का आर्मर इस नंगी आर्मर स्टैंड को पहना देते हैं। तो हमारे पास अब चमचमाता हुआ डायमंड का आर्मर भी आ चुका है, तो अब हम लोग नेदर की तरफ जा सकते हैं। फिर हम उसी लावा पूल के पास ऑब्सीडियन को कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं और ऑब्सीडियन को कलेक्ट करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाना। तो गाइस इस सिनेमैटिक के लिए 1 लाइक तो बनता है। और नेदर में जाने के लिए हम लोग गोल्ड के बूट बना देते हैं, ताकि कौन को पीटे नहीं। तो गाइस चले फिर नेदर। चल। और तो गाइस हम लोगों को नेदर के अंदर स्पॉन भी अच्छा मिला है और यहाँ पास में ब्लू वाली बायोम में मिल जाती है, यानी कि समझ रहे हो, पैसा ही पैसा होगा। और सच में गाइस ये बेस्टियन मेरे नेदर पोर्टल के पीछे ही था और हम लोग सामने की तरफ ढूंढ रहे थे। और जब मैं वीडियो को एडिट कर रहा था तो ये बेस्टियन मुझे दिखा था, लेकिन वो मुझसे मिस हो गया। फिर हम लोगों ने इस बेस्टियन की चेस्ट को लूटा। पहली चेस्ट में हम लोगों को गोल्डन एप्पल मिला, कुछ गोल्ड के ब्लॉक बने और कुछ एरो मिले। सेकंड चेस्ट में हम लोगों को गोल्डन कैरेट और एक स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिली और कुछ हम लोगों ने गोल्ड के ब्लॉक भी चुराए। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक फोर्ट्रेस की तलाश करते हैं। और रास्ते में हमें कुछ ग्लो स्टोन भी मिले थे, तो उनको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और जहाँ पर हम लोग ग्लो स्टोन कलेक्ट कर रहे थे उसी के पास वहाँ पर फोर्ट्रेस भी हम लोगों को मिल जाता है। और फोर्ट्रेस में आने के बाद सबसे पहले हम लोग एक ब्लेज स्पॉनर को ढूंढते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद हमको ब्लेज स्पॉनर मिल जाता है। तो गाइस अब कुटाई शुरू करें। चलो भाई। फिर ब्लेज रोड कलेक्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा नेदर वॉर्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग फोर्ट्रेस की चेस्ट को भी लूटते हैं, जिसमें से हमें ये सामान मिलता है। फोर्ट्रेस से निकलने के बाद हम सीधा ब्लू वाली बायोम के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से हमने एंडरमैन को मार के बहुत सारी एंडर पर्ल भी कलेक्ट करी। नहीं। और इसका अपना अलग ही चल रहा है। और मेरे पास उस गोल्ड के इंगट पड़े हुए थे, तो मैं पिगलिन से ट्रेड करने लग जाता हूँ। और ये सोचकर हम लोग ट्रेड कर रहे थे कि हमें थोड़ी बहुत एंडर पर्ल तो दे ही देंगे, लेकिन इन सोगरों ने मुझे एंडर पर्ल के अलावा सब कुछ दिया। फिर परंपरा के हिसाब से हमने वही किया जो उसके साथ करना चाहिए था।
और इतना सब कुछ करने के बाद हम अपने वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो सामान हम लोग नेदरलैंड से कलेक्ट करके लाए थे वो सारा हम लोग चेस्ट के अंदर रख देते हैं। सामान रखने के बाद मैं नेदर पोर्टल में दोबारा चले जाता हूँ एंडरमैन की ट्राई करने के लिए और बहुत सारी एंडर पर्ल कलेक्ट करी। ओवरवर्ल्ड में आती मुझ पर कुछ फेंटर्स अटैक कर देते हैं और मैं उन्हें उनकी औकात याद दिला देता हूँ। अब मेरे बेस के पीछे यहाँ पर इतने सारे एंडरमैन खड़े हुए थे और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना रास्ता भटक चुके हैं। फिर मैं इन सबको अपने पास बुलाता हूँ और इनको इनका सही रास्ता बता देता हूँ। और हम लोग सोच रहे हैं कि विलेजेस के लिए एक ट्रेडिंग रूम बनाया जाए, तो क्या करेगा इस बना दे। और हमारा विलेजर ट्रेडिंग रूम भी बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद बोट की मदद से हम लोगों ने विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू कर दिया और विलेजर को ट्रांसपोर्ट करने के बाद उनकी फिर हमने ब्रीडिंग करवाई। फिर हम लोग विलेजर से ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद हम लोग अपने टूर से स्मिथ को भी थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं और फ्लेचर के साथ हम कुछ एरोज भी ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि ये एंडर ड्रैगन को मारने के लिए बहुत ज्यादा काम में आएगा। सो गाइस, आगे जाके हम लोगों को अपने आर्मर के ऊपर एन्चेंटमेंट्स करनी होगी और एन्चेंटमेंट्स करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेवल्स की, और लेवल्स को बढ़ाने के पास हमारे पास कोई भी एक्सपी फार्म नहीं है। तो गाइस फिर जल्दी से हम लोग अपने लिए एक एक्सपी फार्म बना लेते हैं। एक्सपी फार्म बनाने के बाद जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी वो पता नहीं कैसे लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। इसके बाद हम लोगों ने अपना हाउस का सिनेमैटिक बनाया था। सो एंजॉय द सिनेमैटिक। तो हमारा घर बनकर अब रेडी हो चुका है। इसका छोटा सा टूर हम लोग देख लेते हैं।
तो हमारा घर फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। तो जैसे ही हम लोग घर के अंदर घुसते हैं तो राइट में हमारा बेड लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ हम लोगों ने चेस्ट भी रखी हुई है और लेफ्ट में हम लोगों ने अभी तो फिलहाल कुछ चेस्ट रखी हुई है, लेकिन बाद में हम खाली जगह पर एन्चांटमेंट टेबल को रखेंगे। और ऊपर हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, दोनों साइड हम लोगों ने फर्नेस को रख दिया है और कुछ चेस्ट को रख दिया है। और बाकी ये हमारी बालकनी है जहाँ से हम लोग अपना पूरा व्यू ले सकते हैं अपने बेस का, और हम अपने बेस को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। अब गाइस हम लोगों को अपने वर्ल्ड के अंदर एक एन्चांटमेंट टेबल बनानी है जिससे कि हम लोग अपने आर्मर को एन्चांट कर पाए और उसको थोड़ा सा और पावरफुल बना पाए। अब एन्चांटमेंट टेबल को कंप्लीट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बुक शेल की, और बुक शेल को क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बुक, और बुक को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेदर की, और लेदर हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 2। अब लेदर को कलेक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर काऊ की। तो फिर हम लोग काऊ की तलाश में निकल जाते हैं और 2 काऊ को हम लोग पकड़ के लाते हैं, और दोनों काऊ को बेस पर लाने के बाद हम इन दोनों को अपने नामा के साथ बांध देते हैं। अब इन काऊ को ब्रीड करवाने के लिए हम लोग एक फार्म तैयार कर लेते हैं और इन दोनों काऊ को इस फार्म के अंदर बंद कर देते हैं। अब हमें बीच बीच में काऊ की ब्रीडिंग भी करवाती रहनी होगी ताकि इनकी ताकत बढ़ सके, और हम लोग कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए लग जाते हैं जैसे कि फार्मिंग करना और विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करना, और बीच बीच में हम लोग काऊ की ब्रीडिंग भी करवा देते हैं। और कुछ दिनों तक लगातार ब्रीडिंग करवाने के बाद हमारे पास इतनी सारी काऊ हो चुकी, और फिर हम लोगों ने काऊ को मारकर बहुत सारी लेदर्स को कलेक्ट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने लेदर से बुक बनाए और बुक से हम लोगों ने कुछ बुक सेल्स बना लिए। और हमने फिर यहाँ पर अपने लिए एक एन्चांटमेंट टेबल भी बना ली। एन्चांटमेंट टेबल बनाने के बाद फिर हम लोगों ने अपने आर्मर और टूल्स को एन्चांट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने अपने चेस्ट को एन्चांट किया जिस पर हम लोगों को फायर प्रोटेक्शन 3 मिल रही थी, तो वो हम लोग ले लेते हैं। फिर हमने अपनी लेगी को एन्चांट किया जिस पर हम लोगों को फायर प्रोटेक्शन 2 मिल रही थी, और उसके साथ साथ हम लोगों को अनब्रेकिंग 3 भी मिल गई। हेलमेट के ऊपर हमें प्रोटेक्शन 3 मिल रही थी तो उसी को हम लोग लगा देते हैं, और बोट पर हम लोगों को प्रोटेक्शन 3 के साथ साथ डेप्थ स्टाइलर 2 और अनब्रेकिंग 3 हम लोगों को मिल चुकी थी। फिर हम लोगों ने अपने स्वॉर्ड को एन्चांट किया जिसके ऊपर हम लोगों को नॉकबैक 2 के साथ साथ स्मिथ 3 भी मिली, और पिकेक्स पर हम लोगों को एफिशिएंसी 3 मिली बस। फिर हम लोगों ने एक डायमंड की एक्स तैयार करी और उसको भी एन्चांट कर लिया। अब हमारे पास अच्छे आर्मर और टूल आ चुके हैं। तो गाइस अब चलते हैं काली छिपकली को मारने और उसका अंडा चुरा कर लाते हैं। तो एंडर ड्रैगन को मारने के लिए सबसे पहले हम लोग स्लो फॉलिंग का पोशन बनाते हैं, फिर हम लोग बोतल बनाते हैं, उसके अंदर पानी को भरते हैं, और अब स्टार्ट करते हैं अपने लिए स्लो फॉलिंग का पोशन बनाना। तो बिंग स्टैंड के अंदर सबसे पहले हम लोगों को रखना पड़ेगा नेदर वॉर्ड्स। नेदर वॉर्ड्स से हम लोगों को मिलेगा ऑकवर्ड पोशन। अच्छा, फिर हम लोगों को रखना है फैंटम मेमोरी। ठीक है। फैंटम मेमोरी से हम लोगों को मिल जाएगा स्लो फॉलिंग का पोशन जिसकी ड्यूरेशन 1.5 मिनट की है, और हम लोग रखेंगे अब यहाँ पर रेडस्टोन इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए। समझ गया। रेडस्टोन के बाद इसकी ड्यूरेशन हो जाती है 4 मिनट की। अच्छा, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर 6 बोतल बना लेते हैं स्लो फॉलिंग की, जो कि एंडर ड्रैगन को मारने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके बाद मैं पावर टू एन्चेंटमेंट वाली बो रेडी कर लेता हूँ, और मेरे पास कुछ गोल्ड भी पड़ा हुआ था तो जिससे मैंने गोल्ड की कैरेट बना ली, और कुछ आई ऑफ एंडर भी हम लोग बना लेते हैं, और सारा सामान हम लोगों ने अपनी इन्वेंटरी में रख लिया है। और गाइस अब चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने। तो मैंने अपनी पहली आई ऑफ एंडर फेंकी जो कि हमें इस डायरेक्शन के ऊपर नेविगेट कर रही थी, तो हम लोग फिर इसी डायरेक्शन के ऊपर चल देते हैं। और बीच बीच में हम लोग आई ऑफ एंडर को फेंक कर देख रहे थे कि हम लोग सही डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे। और रास्ते में हमें एक रूइन पोर्टल भी मिलता है जिसके चेस्ट में एक गोल्डन एप्पल रखा हुआ था, तो उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और कुछ देर बाद समुद्र के बीचों बीच हम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, फिर इसमें मैं एंटर कर जाता हूँ। और लिटरली गाइस हमारे सामने यहाँ पर एंड पोर्टल था, फिर मैं एंड पोर्टल के पास पहुंचकर सबसे पहले स्पॉनर को तोड़ता हूँ, और हमारा लक इतना ज्यादा खराब था कि हमें पोर्टल के अंदर एक भी आई ऑफ एंडर नहीं मिली। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूट लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो एक्सप्लोर करते करते हम लोग एक चेस्ट मिली जिसके अंदर आयरन और आयरन की पिकेक्स थी, और दूसरी चेस्ट में भी आयरन और ब्रेड के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए, और तुम लोग ये साउंड सुनो। तो गाइस चलते हैं हम लोग एंडर ड्रैगन का खात्मा करने। सो गाइस नाउ लेट्स बिगिन द फाइट।
सो एंडरटैगन का खात्मा करने के बाद हम जल्दी से इसका एग चुरा लेते हैं। सो गाइस, एंडरटैगन के साथ साथ हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरे 100 डेज एम्पलीफाइड वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव किया और सारे गोल भी कंप्लीट किए। पिछली जो वीडियो हमने अपलोड करी थी तो उसमें हम लोग नेदर के अंदर जाकर मर चुके थे, तो हम अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो मैंने उस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं पूरा चैलेंज कंप्लीट करूंगा। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और थैंक यू सो मच यार यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।